Hello, my dear friends. We are going to check once again a very beautiful project. This project is used to measure the room temperature using PLC programming. So we will use a ladder logic program from PLC to control the room temperature, and we will observe that how we can calculate our room temperature or the temperature of our industry based on this project. So let's start करें. सर जी हमारा प्रोजेक्ट है जिसका टाइटल है रूम टेम्परेचर की वजह से हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर हम वो रूम टेम्परेचर फाइंड करने के लिए तो इधर ये प्रोग्राम हमने इधर डिज़ाइन किया है। इसमें हमने रजिस्टर लगाए हैं जो कि एक रजिस्टर है D8263 जो कि डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है कि मतलब सेंसर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो किसी चीज़ को डिटेक्ट करेगा या सेंस करेगा, लोकेशन है। तो इसके साथ जी ये हमारे पास जब हम K15 को इस पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फahrenheit में वो टेम्परेचर मिल जाता है जो कि 17 है। अगर हम इस फahrenheit में नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड में तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास मिलेगा। ये हमारे पास जो है ना ये टेम्परेचर सेंसर है और इधर हमने दो कंपैरिजन इसके साथ लगाए हैं। एक जो है ना अगर इसकी वैल्यू जो है ना 20 से लेस है तो फिर ये हमारे पास ये आउटपुट हमारे पास मिलेगा। आउटपुट पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, कोई पेन या एसी वगैरह हम अगर कोई लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं। और अगर ग्रेटर देन 22 हो गया तो फिर ये आउटपुट हमारे पास मिलेगा। आउटपुट पर हम कोई भी चीज़ दे सकते हैं। अगर हम पेन या एसी का एक वो ले लें तो अगर हम चाहते हैं कि इस अगर टेम्परेचर इतना हो तो हमारे पास एसी ऑन हो जाए और अगर टेम्परेचर इतना हो तो हमारे पास एसी बंद होकर फैन आ जाए ऑन हो जाए। तो अभी आप करें, आपने क्या करना है, रूम टेम्परेचर फाइंड करें। जी सर, हमने इसको अब खाते मेरे ऐसे अगर इसके साथ कभी सर अगर इसको गर्म करते हैं तो हमारे पास हमारे पास जो टेम्परेचर है सर यहाँ पे 17 है सर। ये जो 22 हमने यहाँ पे दिया हुआ है सर, एक 22 दिया हुआ है, ये एक 20 दिया हुआ है। 15 पे डिवाइड किया है, इसको 10 पे डिवाइड करना था ना। हाँ सर, 10 पे डिवाइड करना था सर। 15 पे भी ठीक है सर। नहीं, 15 पे टेम्परेचर 16 दे रहा है, ये वैसे 25 देगा। 25 नहीं देगा सर, ये रूम टेम्परेचर तो वैसे वही देंगे सर जो यहाँ पे है रूम जो सेंस कर रहे हैं सर, ये टेम्परेचर वही देंगे सर। अभी जो है हमारे पास 20 से टेम्परेचर कम है। जब 20 से टेम्परेचर कम है तो हमारे पास D0 ऑन होगा। D0 पे जो आउटपुट लगा हुआ है सर यहाँ पे Y0 है। अब हमारे पास लगा हुआ है। ऐसी वाली बात ना करें, सिर्फ आप टेम्परेचर को बताएं। इस वक्त रूम का टेम्परेचर हमने कैसे फाइंड किया है? रूम का टेम्परेचर सर हमें इस तरह डिफाइन किया है कि यहाँ पे जो सेंसर है ये सेंस कर रहे हैं सर इस रजिस्टर को, और इस रजिस्टर को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे सर। यहाँ पे डिवाइड 15 पे डिवाइड होंगे, 15 पे डिवाइड होंगे, यहाँ पे हमारे पास 16 टेम्परेचर। 15 पे डिवाइड नहीं करना था ना, 10 पे डिवाइड करना था सर। 10 पे डिवाइड करेंगे तब आपके पास ये 24 देगा। आप इसको चेंज करें प्रोग्राम को। 10 पे डिवाइड करें। हाँ, अभी देखें 24 दे रहा है। जी सर। अच्छा, तो अब आप इसके टेम्परेचर को राइज करेंगे कैसे? हीटर से ज़रा गर्म करें, राइज होता है टेम्परेचर बस उसके साथ। हाँ, ये टेम्परेचर राइज होने लग गया। 25 हो गया, 27, 28 सर। ये देखें टेम्परेचर अब ऊपर चल रहा है सर, ये बढ़ रहा है क्योंकि इसको हमने हीट किया है यहाँ पे। हीट करंट टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है सर। ऊपर चलने के साथ यहाँ पे हमने जो लगवाए थे फैन है या एसी जो भी है सर, वो हमने लगवाए थे। वो जो हमने लगवाए थे Y10 लगवाए, Y10 यहाँ पे ऑन है सर। हाँ नहीं, ठीक है। और इसके सर जो टेम्परेचर कम हो रहा है सर, आप टेम्परेचर कम करें। आप ज़रा टेम्परेचर कम करने के लिए सर आपने इसको पानी में डिप किया है तो टेम्परेचर डाउन होने लग गया है। और टेम्परेचर इसका हमारे पास अभी हो रहा है 47, 40, 45 डाउन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका टेम्परेचर अगर हीट करेंगे तो टेम्परेचर इसका राइज होगा, और हीट नहीं करेंगे तो टेम्परेचर फॉल होगा। कंपेरिजन के लिए सर जो यहाँ पे 20 होगा सर, ठीक है। 20 पे ये 22 पे Y10 जो है ये ऑफ होगा सर, और जो 20 होगा 20 पे हमारे पास Y0 ऑन होगा सर। ये दूसरा अब जो भी है सर हमने कनेक्ट किया वो ऑन होगा सर। ठीक है, सही है।